नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे 10वीं लोक भारतीय की दूसरी इकाई हम उस धरती की संतति हैं इस कव्वाली का स्वाध्याय समझने का प्रयास करेंगे, जिसे लिखा है उमाकांत मालवीय जी ने। तो इस जो हमने ये कव्वाली देखी थी, इस कव्वाली में हमने देखा था कि किस प्रकार से दो दलों में नोकझोंक होती है, लड़के और लड़कियों में, और दोनों दलों में एक नोकझोंक में वो कहते हैं, लड़के पहले इसमें बताते हैं पहले पद में कि किस प्रकार से हम लड़कियों से बेहतर है, दूसरे इसमें लड़कियां बताती कि हम किस प्रकार से लड़कों से बेहतर है, और तीसरे में दोनों भी आपस में सुलह कर लेते हैं कि किस प्रकार से दोनों के बिना मतलब देश की प्रगति हो नहीं सकती है। तो इसके लिए वो जो लड़के हैं वो बहुत से अलग अलग जो महान विभूति है उनका उदाहरण देते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद का, ध्रुव का, भरत का, जयमल पत्ता का, इस प्रकार का उदाहरण देते हैं अपनी बड़ाई बताने के लिए। लड़कियां किसका उदाहरण देती है, हमने देखा था लक्ष्मीबाई का देती है, रजिया सुल्तान का देती है, चांद बीबी का देती है, सावित्री का देती है, सीता का देती है। ये सभी का उदाहरण देकर वो भी बताना चाहती है कि हम भी किसी से कम नहीं है, लेकिन आपस में जब उनको पता चलता है कि आखिर में कि हम दोनों भी हम एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों भी एक दूसरों के पूरक हैं, तो हमें साथ रहकर ही हमारी मतलब जो ज़िंदगी है उसको बिताना है और हमारी प्रगति करना है। ठीक है, तो इस पर आधारित हम अभी स्वाध्याय देखते हैं। दोस्तों, स्वाध्याय में हमें क्या क्या देखना है, जो आपके पाठ्य पुस्तक पे आधारित स्वाध्याय है उसको हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे मित्रों। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जो मतलब सूचना दी है उसके अनुसार आपको कृतियाँ करना है, वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण यानी इसका क्लासिफिकेशन आपको करना है दोस्तों। तो यहाँ पर पद्यांश में उल्लेखित चरित्र, जो चरित्र पद्यांश में दिए ना मित्रों, उसको हमें समझना है। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री, इसका वर्गीकरण करना है। तो किस पद्धति से इसका वर्गीकरण करना है उसे हमें देखना है मित्रों। तो आपको वर्गीकरण किस तरह करना है मित्रों, आपको ऐतिहासिक और पौराणिक पद्धति में इसका वर्गीकरण करना है। ऐतिहासिक में आपको जो ऐतिहासिक में हुए जो चरित्र है उनके बारे में जानकारी लिखना है, जानकारी यानी उनके नाम लिखना है, उनका वर्गीकरण करना है। और पौराणिक में जो हमारे प्राचीन काल पौराणिक कहानियों में जो आए थे उनके बारे में आपको लिखना है, जैसे सीता। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चरित्र हैं वो पौराणिक में आएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन से चरित्र किस में आते हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार से अभी यहाँ चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने करके रखा है आपके लिए। तो ऐतिहासिक में रानी लक्ष्मीबाई, ऐतिहासिक में आपने इतिहास में इसके बारे में पढ़ा है, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी और जयमल पत्ता। ठीक है, ये सभी किस में है, ये सभी जो पात्र है वो ऐतिहासिक में आते हैं, जिनको हम इतिहास में पढ़ा करते हैं। और इनके रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी आपने इतिहास में पढ़ा है, रजिया सुल्तान के बारे में भी पढ़ा है। जब भी महान स्त्रियों के नाम आते हैं ऐतिहासिक, तो उनमें इनका नाम ज़रूर लिया जाता है। पौराणिक में अगर हम देखेंगे तो ध्रुव के बारे में हम जानते हैं, भक्त प्रहलाद के बारे में हम जानते हैं, भरत के बारे में हम जानते हैं, सीता और सावित्री। तो ये आपको पेपर में आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है। इस प्रकार से कॉलम आ सकते हैं, 2 अंक के लिए ये प्रश्न ज़रूर आपको आ सकता है। तो आपको उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा पौराणिक है और कौन सा ऐतिहासिक है। तो अभी से ही आपने अगर ध्यानपूर्वक इसको समझ लिया तो बोर्ड एग्ज़ाम के समय आपको ज़्यादा परेशानी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है मित्रों, विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। मतलब विशेषता के आधार पर, प्रश्न की विशेषता के आधार पर आपको पहचानना है दोस्तों। तो हम देखते हैं प्रश्न, भारत माता के 2 रथ के पहिए कौन से बताया गया है, लड़कों को भी बताया गया है, लड़कियां, दोनों भी महत्वपूर्ण है और दोनों भी भारत माता के दोनों रथ के पहिए हैं। लड़के हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, खूब लड़ने वाली मर्दानी कौन थी,
तो आपको पता है लक्ष्मीबाई थी, दुर्गावती थी, रजिया सुल्तान थी, चांद बीबी का भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। चांद बीबी भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको चाहिए तो वो भी लिख सकते हो। पद्मिनी भी आप लिख सकते हो, मतलब पद्मावती जो थी पद्मिनी, उसका भी आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हो, आप लिख सकते हो। चाहे तो मैंने 3 लिखा है, आप पद्मिनी चांद बीबी का भी यहाँ पर उल्लेख कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो भी लिख लीजिए इसमें, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, पद्मिनी, ठीक है। अपनी लगन का सच्चा, अगर आप जब कविता कव्वाली को देखेंगे तो अपनी लगन का सच्चा किसे दिखाया गया है? भक्त प्रहलाद को अपनी लगन का सच्चा दिखाया गया, मतलब जो भी वो कार्य करते थे बड़े दिल से करते थे। किसी को कुछ न गिनने वाले, मतलब किसी को कुछ नहीं समझने वाले कौन थे? तो हमने कविता में देखा है कौन थे, कव्वाली में देखा है जयमल और पत्ता, जो चित्तौड़गढ़ के मतलब निवासी थे, वो इसमें बताया, वीर शूरवीर योद्धा थे वो। तो वो किसी को भी गिनते नहीं थे, अकबर के खिलाफ भी वो उन्होंने लड़ाई की थी, ठीक है। सही गलत पहचान कर गलत वाक्यों को सही करके वाक्य पुनः लिखिए, इसमें बताया गया, मतलब वाक्य सही करके वाक्य को पुनः लिखना है। गलत वाक्य को सही करके, मतलब जो गलत वाक्य है उसको सही करके लिखना है, ठीक है। तो रानी कर्मवती के ने अकबर को राखी भेजी थी, तो सही है, राखी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी, तो यह वाक्य सही है। और सही लिखने के बाद आपको उसका जो स्पष्टीकरण वो भी देना है। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, हुमायूं जो थे वह अकबर के पिता थे, उनको राखी भेजी थी, ठीक है। भरत शेर के दांत गिनते थे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रानी कर्मवती ने किसको राखी भेजी थी? हुमायूं को। तो ये वाक्य क्या हो गया दोस्तों? ये वाक्य क्या हो गया? गलत वाक्य है, और गलत वाक्य को हम सही करके हमको लिखना है। तो रानी कर्मवती ने अकबर को राखी नहीं भेजी थी, तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, ये सही है, ठीक है। तो इसको हमने सही करके लिखने का प्रयास किया, ये गलत है। और सही ये है कि रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, ठीक है। वैसे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, लेकिन इसको अगर सही किए तो इस प्रकार से, भरत शेर के दतुले गिनते थे, सही बात है, भरत शेर के दतुले गिनते थे, ये हमने कव्वाली में भी देखा है, मतलब दांत गिनते थे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है, तो गलत है। झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है क्या? नहीं। फिर उसको सही करके कैसे लिखेंगे? झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, मतलब झगड़ने से कुछ भी प्राप्त होता नहीं है, ऐसी आपको लिखना है। ध्रुव आकाश में खेले थे, तो ध्रुव आकाश में नहीं खेले थे, तो ये वाक्य गलत है, तो इसको सही करके लिखना है। ध्रुव मिट्टी में खेले, सही क्या है? ध्रुव मिट्टी में खेले थे। तो ये 3 वाक्य गलत है मित्रों, इनको आपको सही करके लिखना है। सिर्फ एक ही वाक्य सही है जो भरत दतुली गिनते थे, बाकी तीनों वाक्य गलत है जिनको हमने सही करके यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ध्रुव मिट्टी में खेलते थे, झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, रानी कर्मवती को हुमायूं ने राखी भेजी थी। तो इस प्रकार से आपको इसको पूरा करना है। तो इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ, उसको आपको छुड़ा कर देखना है दोस्तों। ये है संजाल पूर्ण करो मित्र, ये संजाल आपको पूर्ण करना है। इस देश की मिट्टी में हुई थी ये महान विभूतियाँ, ये जो संजाल है ना, इस संजाल को आपको पूर्ण करना है दोस्तों, ठीक है। तो संजाल क्या है? इस देश की मिट्टी में हुई थी ये महान विभूतियाँ। कौन सी महान विभूतियाँ हुई थी वो आपको यहाँ पर 4 बॉक्सेस में लिखना है, तो लिखिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न मैं आपको देता हूँ, उसके बाद का प्रश्न आपको देना चाहता हूँ, खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगनाएं कौन थी? तो इसमें दी है कव्वाली में, उसे आपको ढूंढकर लिखना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगनाएं कौन थी, उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर लिखना है, तो उसे आप लिख लीजिए, ठीक है। इन महान विभूतियों की विशेषताएं लिखिए। कौन से महान विभूति की विशेषताएं आपको लिखना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लिखेंगे प्रहलाद के बारे में, ठीक है। फिर आप लिखेंगे भरत के बारे में, फिर आप लिखेंगे जयमल पत्ता के बारे में, ठीक है, जयमल पत्ता।
ये तीनों की आपको क्या लिखना है दोस्तों, विशेषताएं लिखना है जो कव्वाली में दी गई है। प्रहलाद क्या किस प्रकार से महान थे, भरत किस प्रकार से महान थे और जयमल पत्ता किस प्रकार से महान थे, इनके बारे में आपको विशेषताएं लिखनी है। तो ये सब मैंने आपको अभी इसका स्वाध्याय ठीक पद्धति से समझाकर बताया है और कुछ प्रश्न भी मैंने आपको छुड़ाने के लिए दिए हैं साथ में। तो आप क्या कीजिए, स्वाध्याय को अच्छे से समझकर लिख लीजिए और साथ ही जो प्रश्न आपको छुड़ाने के लिए दिए हैं उसे छुड़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।